दीप जलाए के करूं आरती आज, ऐसो बल मोहे दीजियो जन्म सफल हो आज। उठाओ दोनों हाथ एक बार दोनों हाथ सीधे खोलो, बोलिए पंचमी श्री भगवान की। आइए मंगल आरती प्रारंभ करेंगे, झूमते हुए आरती करेंगे मस्ती के साथ में। हो बाजे छम 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 चमा चम बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम छम चमा चम बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विध मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, वंदे ना करो हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम छम छम। पहली आरती सिर जिन राजा, भवदति पार उतारे जिहाजा। ओ साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार मेरे बाबा हो बाबा। साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। चंदा भी साथ लाया, द्वारे में तेरे आया, दर्शन में करने आया हो। चंदा भी साथ लाया, द्वारे में तेरे आया, दर्शन में करने आया हो। उठाइए दोनों हाथ एक भक्ति के साथ। और मेरा मन हरसाया ओ पार्षु जी, मेरा दिल हरसाया ओ पार्षु जी, मेरा मन हरसाया ओ पार्षु जी, मेरा दिल हरसाया ओ पार्षु जी। चंदा भी साथ लाया, द्वारे में तेरे आया, दर्शन में करने आया हो। चंदा भी साथ लाया, द्वारे में तेरे आया, दर्शन में करने आया हो। मेरा जिया हरसाया ओ वीर जी, मेरा मन हरसाया ओ वीर जी। तालियां। आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुखी दूर करिंदा। चिंतामणि पारसमणि, चिंतामणि हो बाबा पारसमणि, तुम्हारे बिना बिगड़ी किसकी बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी किसकी बनी। चिंतामणि बाबा पारसमणि, चिंतामणि हो बाबा पारसमणि, तुम्हारे बिना बिगड़ी किसकी बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी किसकी बनी। चौथी आरती सिर को बझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। दुनिया में देव हजारों है, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देखो, दुनिया में देखो, दुनिया में देव हजारों है, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना।
क्षमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी, सातु बियारति सिर जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखी धानी। सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो, सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो, आए हैं हम चरणों में ओ आ ओ। अरे सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो, सुमरो सुमरो जय हो। आठुबियारति बाहुबल स्वामी, करे तपस्या हुए मोक्षगामी। संध्या करके आरत कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो यह आरती करे करावे, तो नर नार अमर पद पावे। कंचन थाल कपूर की बातें, जगमग ज्योत जले सारे। जो यह आरती करे करावे, तो नर नार अमर पद पावे। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलिए पंचवशी भगवान की। रस देवा स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा जय हो। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। तालियां जोरदार। पार्श्वनाथ भगवान की। कौस बदी ग्यारस काशी में, आनंद अति भारी हो स्वामी, आनंद अति भारी। अश्वसेन बा माता के ओर, अश्वसेन बा माता के ओर, लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वर्ण नव हस्त काय पग, उरग लखन सोहे स्वामी उरग लखन सोहे। सुरकृति अति अनुपम सठ भूषण, सुरकृति अति अनुपम सठ भूषण, सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिन को, मंत्र नवकार दिया हो स्वामी, मंत्र नवकार दिया। हरा कमट का मान ज्ञान का, हरा कमट का मान ज्ञान का, भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी हो स्वामी, आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दूजा और न कोई, तुम बिन दूजा और न कोई।
शरण गहूँ में जिसके, ओम जय पारस देवा। तुम परमात्म तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता, स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, प्रभु बन के स्वामी। ओम जय पारस देवा। दीन बंद दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे। दोषिबपुर को वासदास हम, दोषिबपुर का वासदास हम, द्वार गणे तेरे। ओम जय पारस देवा। विषय विकार मिटाओ मन का, अरज सुनो दाता हो स्वामी, अरज सुनो दाता। सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के, सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के, चरणों चित लाता। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा। बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की जगमग जगमग आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की जगमग जगमग आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की। अवधपुरी में जन्मे स्वामी, राजकुबर वो प्यारे थे, राजकुबर वो प्यारे थे। मरुमाता बलिहार हुई, जगती के तुम उजियारे थे, जगती के तुम उजियारे। द्वार द्वार पर बजी बधाई हो, द्वार द्वार पर बजी बधाई, जय हो दया निधान की। जगमग जगमग आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतार प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की जगमग जगमग आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की। तालियां। बड़े हुए तुम राजा बन गए, अवधपुरी हर साई थी, अवधपुरी हर साई थी। भरत बाहुबली सुत मतवारे, मंगल बेला आई थी, मंगल बेला आई थी। करे सभी मिल जय जयकारे हो, करे सभी मिल जय जयकारे। भारत पूत महान की जगमग जगमग आरती कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की जगमग जगमग आरती कीजिए। ऋषभ देव भगवान की तालियां।
नश्वरता को देख प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी, तुमने दीक्षा धारी थी। देख तपस्या नाथ तुम्हारी ये धरती बलिहारी थी, यह धरती बलिहारी थी। प्रथम देव तीर्थंकर की जय, प्रथम देव तीर्थंकर की जय। महाबली बलवान की जगमग जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे। तीर्थंकर गुणवान की जगमग जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की। पाती में तुम प्रगटे, चांद खेड़ी मन भाई है, चांद खेड़ी मन भाई है। जगह जगह के आवे यात्री चरणन शीस झुकाई है, चरणन शीस झुकाई है। फैल रही जगती में रम जी हो, फैल रही जगती में रम जी। महिमा उसके ध्यान की जगमग जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की जगमग जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे। तीर्थंकर गुणवान की जगमग जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की जगमग आरत की जय। आदिश्वर भगवान की, आदिश्वर भगवान की, आदिश्वर भगवान की। होली ऋषभ देव भगवान की। अब आई स्वामी जय जिनवर देवा, शांति विधाता शिव सुखी दाता, शांति विधाता शिव सुखी दाता। शांति नाथ देवा ओम जय जिनवर देवा। जय हो। देवी धन्य जगत में जिस ओर आन बसे हो माता, जिस ओर आन बसे। विश्व सेन कुल नभ में मानो, विश्व सेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद्र लसे ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी मासन की आनंद कर तारी हो स्वामी, आनंद कर तारे। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारे ओम जय जिनवर देवा। बाल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई हो मन, सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो सिर, न्याय नीति से राज कियो सिर। सबको सुखदाई ओम जय जिनवर देवा। तालियां। भवतन भोग समझ चढ़ भंगुर। पंचम चक्री काम दवासम। सोलम तीर्थंकर हो स्वामी, सोलम तीर्थंकर। त्रैपद धारी तुम ही मुरारी, त्रैपद धारी तुम ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिनवर देवा। भवतन भोग समझ क्षण भंगुर। मुनि व्रत धार लिए हो स्वामी, मुनि व्रत धार लिए। चटखट नवनिधि रतन चतुर्दश, चटखट नवनिधि रतन चतुर्दश। तृणवत छोड़ दिए ओम जय जिनवर देवा।
दुर्धर तप कर करम निवार, केवल ज्ञान लहा हो स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, दे उपदेश भविक जन बोधे, यह उपकार किया ओम जय जिनु बर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो हो स्वामी सब जग शांति करो। अरज करे ये भक्त चरणों में, अरज करे ये भक्त चरणों में, कब आता हरो ओम जय जिनु बर देवा। ओम जय जिनु बर देवा स्वामी जय जिनु बर देवा। जय हो शांति विदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनु बर देवा, ओम जय जिनु बर देवा, ओम जय जिनु बर देवा। शांतिनाथ भगवान की रे प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारे चांदनपुर अवतारे त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो। सिद्धारथ घर जनों में वैभवता भारी हो स्वामी वैभवता भारी। बाले ब्रह्मचारी व्रत बाले ब्रह्मचारी व्रत पालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी हो स्वामी समदृष्टि धारे। माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योत जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही विसार्य हो स्वामी आप ही विसार्यो। हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विद चांदनपुर में अति से दर्शायो हो स्वामी अति से दर्शायो। वाले मनोरथ पूरो वाले मनोरथ पूरो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। तालियां। प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु देना हो स्वामी तुमने प्रभु देना। मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जय हो। तेरे अति से कैसे भी हो स्वामी अति से कैसे भी। एक ग्राम तिन तीनों एक ग्राम तिन तीनों विवाहित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे स्वामी भाव सहित गावे। धन सुत सब कुछ पावे धन सुत सब कुछ पावे संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। नित दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जले स्वामी जगमग ज्योत जले। हम सेवक चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोर भरे। ओम जय महावीर प्रभु। तालियां। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारे
मदनपुर अवतार कृष्ण नंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु महावीर महावीर जय हो तुम्हारी। बोली शासन श्री महावीर भगवान की। बोली सिद्ध। आइए विधान की आरती प्रारंभ करते हैं आपनों से मिलकर के भक्ति के साथ में। जय सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा ज्ञानावरण दर्शनावरणी मोह अंतराया हो स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदनी आयो को, नाम गोत्र वेदनी आयो को नासे मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी हो स्वामी बल अनंत धारे। ओ अव्यापाद अमूर्ति अगुरु लगो, अव्यापाद अमूर्ति अगुरु लगो अब गाहन धारे। जय सिद्ध चक्र देवा तुम अशरीर से उच्चन मोर स्वातम रस भोगी हो स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी। ओम सिद्ध चक्र देवा। विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें धावे स्वामी गणेश तुम्हें धावे। भवियल तुम चरना मुझसे भवियल तुम चरना मुझसे निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा संकट तारन अधम उदारन भव सागर तरना हो स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोष कर्म नष्ट करे, अष्ट दोष कर्म नष्ट कर जन्म मरण हरना। जय सिद्ध चक्र देवा। ओ दीन दुखी असमात दरिद्री निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध चक्र को ध्याय भय ते, सिद्ध चक्र को ध्याय भय ते सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा डाकिन शाकिन भूत पिशाचिन जंतर उपसर्गा हो स्वामी जंतर उपसर्गा। नाम लेत भग जाए छिनक में, नाम लेत भग जाए छिनक में सब देवी दुर्गा। जय सिद्ध चक्र देवा। तालियां। बनिरन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट करे जे, मिटे सकल भय कष्ट करे जे सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा। मेरा सुंदर कियो पाठ ये परब अठाइन में स्वामी परब अठाइन में।
पतियुत सात शतक कोड़ने का, पतियुत सात शतक कोड़ने का, गया कोष्ठ चिन्ह में जैसे चाक देवा। जय हो। कार्तिक फागुन 8.5 दिन शीत चक्र पूजा, स्वामी शीत चक्र पूजा। करे सोत भावों सेवक, करे सोत भावों सेवक, लही न भव दूजा। जय शीत चक्र देवा। जय शीत चक्र देवा, जय शीत चक्र देवा, जय शीत चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय शीत चक्र देवा, जय शीत चक्र देवा, ओ जय शीत चक्र देवा। बोली सिद्ध चक्र मंडल विधान की। अब आइए बैठेंगे, कोई भी नहीं, मात्र 5 मिनट की भक्ति करेंगे। पंडित साहब कहाँ गए? पंडित जी, गुरु जी 5 मिनट की भक्ति। रंग बरसे आज प्रभु के अंगना, रंग बरसे ओ रंग बरसे आज प्रभु के अंगना, रंग बरसे। हमको सुहाते भक्ति के गहने, हमको सुहाते भक्ति के गहने, हमको सुहाते ज्ञान गंगा की मन हर से। रंग बरसे रंग बरसे आज प्रभु के अंगना, रंग बरसे। अरे होली खेले है महावीरा, कुंडलपुर में होली खेले है महावीरा, होली खेले है महावीरा, कुंडलपुर में होली खेले है महावीरा। ऐसी होली जो कोई खेले, ऐसी होली जो कोई खेले। अरे होली 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 खेले महावीरा, कुंडलपुर में होली खेले महावीरा। अरे होली खेले है महावीरा, कुंडलपुर में होली खेले है महावीरा। अरे केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया, अरे आज हमारो मन केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया, केसरिया हरे केसरिया, आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया, अरे आज हमारो मन केसरिया। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना, वो जब सांस आखिरी हो। देखिए भक्ति में चल हो, मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना, वो जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना, वो जब सांस आखिरी हो। वो मेरी ख्वाहिश है बाबा तन बल विमोक्ष आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। तेरे जन्म की रेखा में कोई बराबरी हो, ओ मुझे वहीं रोक लेना है, जब सांस आखिरी मुझे वहीं रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। अरर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 र
मयूरा नाचे, भी मिल के भक्ति कर लो रे। अरे रा 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 रा, कि नाचे मन का मयूरा नाचे, कि नाचे मन का मयूरा नाचे, मोरियो नाचे रे, गाए रे, गाए प्रभु चरणों में, मोरियो नाचे रे, अरे नाचे प्रभु चरणों में। पायलिया छनन छनन लहराई, पायलिया छनन छनन लहराई, मोरियो नाचे रे, गाए प्रभु चरणों में, मोरियो नाचे रे। अरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ए मेरे बाबा मुझे तेरी जरूरत है, ए मेरे पारस मुझे तेरी और कहेंगे क्या में सारी की सारी महिला खड़ी होली खेले मुनिराज। ओम हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी भक्ति करें 2 मिनट की सब लोग। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम चिन्वाणी संग्रह नामधेयम अश्व मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तोत्र ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा पृथ्वी गणधर देवा तेषां वचनोनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंदामना विचितमेन श्रोतार सावधानतया श्रमंतो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानमति को निति नमो ज्ञान कली खिल जा जीवन मम मिल जा। बोले द्वादशांग चिन्माणी माता की बोले 24 तीर्थंकर भगवान की बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की बोले चारित्र चंद्रिका गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। धर्मानुरागी महानुभावों आष्टानिक पर्व के अंतर्गत आज 7वां दिवस पूर्णता की ओर है। कल ये विधान सहस्त्र नाम विधान के साथ संपन्न हो जाएगा। अब हमारा ये विधान वृद्धावस्था की ओर पहुंच गया है। इसकी बाल अवस्था व्यतीत हो गई, युवावस्था भी व्यतीत हो गई, जवानी भी निकल गई और वृद्धावस्था की ओर ये पहुंच गया है। ऐसे ही मानव जीवन बाल अवस्था खेलने कूदने में निकल जाती है, जवानी भोगों में भोगने में निकल जाती है और बुढ़ापे में फिर भगवान याद आने लगते हैं। पर आचार्य कहती है यावत चेन्द्रिय अर्थात जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, अपना कार्य कर रही है, तब तक आत्मकल्याण के मार्ग को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं केवल पछतावा ही हाथ में रह जाता है। मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि इस जीव ने न जाने कितना काल तो निगोद राशि में व्यतीत कर लिया। कहां से निकल करके आया ये जीव? निगोद राशि से, जहां एक ही श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखी भार। वहां की आयु पता है कितनी बड़ी है? निगोदिया जीव की आयु एक श्वास लेने में जितना समय लगता है, उतने समय में तो 18 बार जीव जन्म ले लेता है और 18 बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता। कल्पना कीजिए आप कितनी बड़ी आयु है।
और एक बार जन्म मरण में इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छू, सहस्त्रों बिच्छू एक साथ इस जीव को डंक मारे। कल्पना करें कितना कष्ट सहा। वहां से पहले तो निकलना ही बड़ा कष्टकारी है। और वहां से जीव निकला तो एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। फिर स्थावर से त्रस पर्याय पाना महादुर्लभ है। कितना स्थावर पर्याय में हमने समय व्यतीत किया होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकते। और पुनः त्रस पर्याय में भी जी 2 इंद्रिय बना। आपने विधान में पढ़ा था ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ऐसे क्रम से 5 इंद्रिय पर्याय को मिलना बड़ा कठिन है। वहां से जैसे तैसे मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। तो मनुष्य पर्याय पाना बड़ा दुर्लभ है। और उस दुर्लभ पर्याय में भी जैन कुल में जन्म होना महादुर्लभ है। जैन कुल भी मिल गया तो जिनवाणी का सुनना और दुर्लभ है। गुरुओं का समागम महादुर्लभ। और ये सब हमें मिलने के बाद भी आचार्य कहते हैं यदि हम नहीं जागे तो ये सब मिलना हमारा व्यर्थ चला जाएगा। सोचो जरा, विचार करो, ये जीव एक सीमा 2000 सागर, कितने सागर? 2000 सागर की आयु को लेकर के निगोद से निकला है। इतने समय में यदि इसने अपना आत्मा का कल्याण कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ठीक है, अन्यथा उस पर्याय में पुनः जहां से आया था, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, वहां जाकर के विरामता को प्राप्त कर लेगा। सोचो जरा, विचार करो। जैसे पहले पानी निकालने के लिए खेती में कुएं से अरहट चलती थी। अरहट में डिब्बा लगे रहते थे, डिब्बा ऊपर भर के आता था और ऊपर से खाली होकर के फिर नीचे चला जाता था वापस। ऐसे ही अरहट की तरह ये जीव सदैव कभी तिरंज गति में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में और कभी नरक गति में, 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है। और इन चारों गतियों से दुखों को दूर करने के लिए धम्मो शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण। धर्म एव परम बंधु। इस जीव का कोई यदि सच्चा बंधु है तो वो है धर्म। ये धर्म आत्मा का स्वभाव है। बीच में मैंने आपको बताया था, धर्म कहीं बाजार में नहीं मिलता है। क्या? धर्म तो हमारे अंदर है। ये मंदिर, ये ग्रंथ, ये साधु केवल निमित्त कारण है। क्या है? इसे प्रकट करने के लिए निमित्त कारण है। और धर्म से कभी किसी का अहित नहीं होता। इस बात को तो गांठ बांध करके रख लो। धर्म का फल तो सदैव उत्तम ही प्राप्त होता है। धर्म का फल तो सदैव उत्तम ही प्राप्त होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, धर्म को हम रुचि से धारण करेंगे तो भी उत्तम फल मिलेगा, और बिना इच्छा के धारण करेंगे। अब मान लो किसी की इच्छा नहीं है बैठने की, अब सहेली बैठी है तो उन्हें बैठना पड़ रहा है क्योंकि सहेली के साथ घर जाना है। तो बिना इच्छा के यहाँ बैठना भी घाटे का सौदा नहीं है।
क्या नहीं है? घाटे का सौदा नहीं है। यहां तो मुनाफा ही मुनाफा है। चाहे धर्म को रुचि से धारण करो, चाहे बिना इच्छा के धारण करो, और कोई चाहे जबरदस्ती धारण करा दे। कभी कभी कहते हैं ना, बोले कोई कोई साधु बोले जबरदस्ती त्याग करा देते हैं, जबरदस्ती, तो भी घाटे का सौदा नहीं है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना, ये घाटे का सौदा नहीं है। चाहे कैसे भी धारण करो और जो जबरदस्ती भी करे ना, तो भी उसका फायदा मुनाफे में ही प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए मिश्री, मिश्री को हम रुचि से खाएंगे तो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। और बिना इच्छा के खाएंगे तो बच्चे बताएं कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। और कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में रख देगा तो कड़वी लगेगी। हाँ, क्या? तब भी मीठी लगेगी। ठीक उसी प्रकार ये धर्म को रुचि से धारण करो, बिना इच्छा के धारण करो, और कोई जबरदस्ती करा दे। जैसे कोई कोई साधु जबरदस्ती कर देते ना, बोले जबरदस्ती त्याग करा दिया, तो भी घाटे का सौदा नहीं है। ये मिश्री की तरह हर परिस्थिति में सुख को देने वाला है। समझे ना? एक सज्जन बोले हम महाराज के पास नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज आजकल जबरदस्ती त्याग कराने लगे। क्या? बोले जबरदस्ती त्याग करा देते हैं। बोले रात्रि भोजन त्याग कर दो, आलू का त्याग कर दो, ये त्याग कर दो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्या क्या त्याग किया? मैंने पूछा, आपने क्या क्या त्याग किया? बोले हमने तो महाराज के पास जाने का ही त्याग कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, पर धर्म हमारा जैन धर्म क्या है? जैन धर्म जबरदस्ती नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जैन धर्म जबरदस्ती नहीं है, पर जबरदस्त है। जो जैन की शरण में, जिन धर्म की शरण में आ गया, उसका निश्चित कल्याण प्रारंभ हो गया। जैन धर्म आज जो विज्ञान बनाए ना, ये सारा का सारा जैन धर्म पर ही आधारित है। इन ग्रंथों को वैज्ञानिकों ने इन ग्रंथों पर सर्च किया और हमारे सामने नाना प्रकार के उपकरण उपस्थित कर दिए। हम सोचते हैं कि जैना ये वैज्ञानिकों का चमत्कार है। ये वैज्ञानिकों का चमत्कार नहीं, हमारे जैनाचार्यों की मेहनत है। हमने तो इन ग्रंथों को ले जा रख करके अलमारियों में बंद कर दिए। क्या कर दिए? अलमारियों में बंद करके रख दिए। उन्होंने इन ग्रंथों को ले गए, पढ़ा और इस पर सर्च करके और आधुनिक ऐसे ऐसे यंत्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। तो जैन धर्म ये आत्मा का धर्म है। समझे ना? वस्तु सहाबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव। और जो जैन धर्म की शरण को प्राप्त कर लेते हैं, वो 84 लाख योनि रूपी चक्की से पिसने से बच जाती है। किससे बच जाती है? किससे बच जाती है? 84 लाख योनि रूपी चक्की से पिसने से बच जाती हैं। जैसे पुरानी महिलाएं अपना आटा पीसती थी, आज भी वही प्रक्रिया है, पर आज मशीन से हो गया, पहले हाथ से पीसते थे। जो दाने चक्की में कितने पाटे होते हैं? 2 पाटे होते हैं ना, दोनों चलते हैं क्या? एक गतिमान होता है और एक स्थिर होता है। अब जो स्थिर गतिमान पाटा है वो किसके सहारे चलता है? बीच में एक कील लगी रहती है, धुरी लगी रहती है ना, और धुरी ना हो तो वो चल ही नहीं सकता है, उसके सहारे चलता है। ऊपर से जब नाच के दाने उस पाटे के अंदर डाले जाते हैं, चक्की के अंदर डाले जाते हैं, तो जो दाने कील को पकड़ करके बैठ जाती हैं। किसको पकड़ करके बैठ जाती हैं? किसको पकड़ करके? कील को। जब हम पाटा उठाते हैं ना, तो जो के तो साबुत निकल आते हैं। और जिन्होंने भी कील का सहारा छोड़ा
वो पिस करके क्या बन जाती है? आटा बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जो भव्यात्मा जीवात्मा जिन धर्म रूपी कील का सहारा ले लेते हैं, वो 84 लाख योनि रूपी चक्की से पिसने से बच जाते हैं। तो धर्म धम्मो शरणम पवज्जा, जो धर्म की शरण को प्राप्त कर लेते हैं वो संसार के दुखों से धीरे धीरे छूट जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था श्रावक, पहले तो हमने आपको पहचान बताई जैनियों की, उसके बाद श्रावक के अष्टमूल गुणों के विषय में बताया, और आगे बढ़ते हैं तो 60 आवश्यक कर्तव्य। कितने आवश्यक कर्तव्य होते हैं श्रावक के? 6 आवश्यक कर्तव्य। शायद हमें बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। कितने लोगों को पता है 6 आवश्यक कर्तव्य? 3-4 हाथ खड़े हो रहे हैं, 5। सोचो जरा, जब हमें नाम ही पता नहीं है, आज की इस स्थिति को देख करके आज हम कौन कौन से कर्तव्य पालन कर रहे हैं? ये 60 आवश्यक कर्तव्य हैं। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, 60 कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक कर्तव्य दिने दिने आचार्यों ने लिखा है, प्रतिदिन इन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देव पूजा अर्थात सबसे पहला कर्तव्य हमारा है क्या? जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, देव पूजा। गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना करना, उन्हें आहार दान आदि देना, भैयावर्ती करना। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, ये चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। संयम का पालन करना, तप धारण करना, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। और 4 प्रकार के दान का देना दान करना। आज हमारी स्थिति को देख करके एक व्यंग्यकार ने एक व्यंग्य लिखा है कि आज हम अपने कौन से आवश्यक कर्तव्य पालन कर रहे हैं। सुबह उठते ही हमारे 60 आवश्यक कर्तव्य कौन सी हैं? बोले पेट पूजा, सबसे पहले उठते ही बैठनी चाहिए और कुछ नहीं। क्या? बोले पेट पूजा, धनो उपास्ति, सिगरेटम बूट पालिसम, नाश्ता चाय पानम चे, 60 कर्माणि दिने दिने। ये हमारे आवश्यक कर्तव्य हो गए। सोचो जरा, विचार करो, हमने अपने मूल कर्तव्यों को ही छोड़ दिया। ये प्रतिदिन कर्तव्यों का पालन, देव पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा भगवान जिनेंद्र की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, और श्रावक का ये कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजा अवश्य करना चाहिए। आचार्य कुंद देव ने तो यहां तक लिख दिया, दानम पूजा मुख्यो सावह धम्मो है धम्मेन। श्रावक धर्म का मुख्य कर्तव्य दान और पूजा है। यदि ये अपने 2 कर्तव्य पालन करता है श्रावक, तो 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन हो जाता है 2 कर्तव्य में। भगवान जिनेंद्र की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा का सार ही मोक्ष की प्राप्ति। एक श्रावक यदि भक्ति भाव से भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है तो 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन केवल एक पूजा में कर लेता है, कर सकता है। कितने कर्तव्य? 6। यदि वह भक्ति भाव से शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान के अभिषेक पूर्वक पूजा कर रहा है तो वो पहला कर्तव्य निभा रहा है। कौन सा है पहला कर्तव्य? देव पूजा। उसके बाद हम पूजा में किसकी पूजा करते हैं? देव सास गुरु की पूजा करते हैं, नव देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, तो देव सास गुरु की जो पूजा की तो गुरु की महिमा वर्णी न जाए। हम पढ़ते ना पूजा में, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का।
तो ये गुरुओं की उपासना भी हो गई। किनकी उपासना हो गई? गुरु उपासना, गुरुओं की भक्ति उपासना हो गई। तो कितने कर्तव्य हो गए? 2 कर्तव्य हो गए। उसके बाद स्वाध्याय, जिन पंक्तियों को हम पूजा की पढ़ रहे हैं बड़ी भक्ति भाव से, वो पंक्तियों का उच्चारण जो हो रहा है वो तीसरा कर्तव्य भी पालन हो रहा है, स्वाध्याय। उसके बाद संयम, जितने समय तक हम यहाँ बैठते हैं पूजा में, कुछ खाते हैं क्या, कुछ पीते हैं क्या, उतने समय तक हमारा सब कुछ त्याग रहता है। तो ये आपका संयम भी पालन हो गया। क्या पालन हो गया? संयम। उसके बाद तप, तप किसे कहती हैं? इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध करना सो तप कहलाता है। क्या कहलाता है? तप। जितने समय तक हम पूजा करते हैं सारी सांसारिक इच्छाएं हमारी छूट जाती हैं, तो ये तप भी हो गया। और उसके बाद दान, जो षट आप भक्ति भाव से आप अष्ट द्रव्य समर्पित कर रहे हैं, ये आपका दान भी हो गया। तो एक पूजा करने वाला श्रावक यदि भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है भक्ति भाव से, तो समझो वो 6 आवश्यक कर्तव्य का। पूजा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पूजा में 8 द्रव्य का लक्ष्य केवल सिद्धत्व की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? सबका लक्ष्य एक है, द्रव्य 8 हैं, 8 प्रकार से हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। एक ही लक्ष्य है। पहले आप क्या चढ़ाते हैं 8 द्रव्य में? हाँ, जल चढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म जरा और मृत्यु किसका विनाश हुआ है? सिद्ध भगवान का। तो हमने जल चढ़ाते हुए क्या? सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद क्या चढ़ाते हैं? चंदन चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? संसार ताप विनाशनाय। संसार ताप किसका नष्ट हुआ है? सिद्ध भगवान का। तो हमने भी चंदन चढ़ाते समय क्या भाव पाए? सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद अक्षत, क्या बोलते हैं? अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद किसने प्राप्त किया? सिद्ध भगवान ने। तो अक्षत चढ़ाते हुए भी हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद पुष्प, क्या बोलते हैं? काम बाण विध्वंसनाय। काम बाण किसका विध्वंस हुआ? सिद्धों का। तो पुष्प का भी एक ही लक्ष्य है। उसके बाद नैवेद्य, क्या बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा रोग किसका शांत हुआ है? हाँ, तो नैवेद्य चढ़ाते भी लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद दीप, क्या बोलते हैं? मोहांधकार विनाशनाय। मोह रूपी अंधकार किसका नष्ट हुआ है? सिद्धों का। तो दीप चढ़ाते भी यही भावना, सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद धूप, क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाए। किस किस के कर्म नष्ट हो गए? अपने हुए किसी? हाँ, सिद्धों की। तो धूप चढ़ाते हुए भी लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। उसके बाद फल, क्या बोलते हैं? मोक्ष फल प्राप्त है। किसने प्राप्त किया? तो फल में भी एक ही लक्ष्य है। और उसके बाद अनर्घ पद, किसने प्राप्त किया? ये भी लक्ष्य एक ही है। द्रव्य 8 हैं, पुनार्घ भी है, पर लक्ष्य सबका एक ही है। समझ में आया ना? इसलिए पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान जिनेंद्र की पूजा संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाली है। विघ्नों का प्रलम्यांति साकनी भूत पन्निका। साकनी भूत पन्नक, इन सब के कष्टों को दूर करने वाली है। विषम निर्विष्टाम, और विष को निर्विष बनाने वाली है। भगवान जिनेंद्र की पूजा की अपार महिमा है, समझे ना? इसलिए हम सबका कर्तव्य है प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजा अवश्य करना चाहिए। दानम पूजा मुख्यो सावह धम्मो है धम्मेन। श्रावक धर्म का ये मुख्य कर्तव्य है पूजा।
समझे ना। इसलिए हम सबका कर्तव्य है प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजा अवश्य करना चाहिए और पूजा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। आचार्यों ने इसलिए इसे सबसे पहले नंबर पर रखा है कि प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की उपासना करो, आराधना करो, पूजा करो, भक्ति करो, ये सब एक ही कार्य है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। और ये पूजा का फल आपने अनेकों फल देखे। मैना सुंदरी ने कितना बड़ा फल प्राप्त किया, हाँ, 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर किया। श्रीपाल अपने पति का कुष्ठ रोग दूर किया, संसार के कष्टों को दूर किया। सेठ धनंजय ने भगवान जिनेंद्र की पूजा की, अपने पुत्र का विष दूर कर दिया। समझे, सीता ने अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। तो ये सब धर्म की महिमा है, धर्म की अपार महिमा है। और जो धर्म की शरण को प्राप्त कर लेते हैं, धम्मो शरणम पवज्जामि, जो धर्म की शरण को प्राप्त कर लेते हैं वो संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। तो हमें अपने संसार रूपी समुद्र से पार होना है, तो धम्मो शरणम पवज्जामि। इन्हीं स्वभावों के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। और अगला कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, धार्मिक प्रश्न मंच। और आज के हमारे प्रश्न मंच के सम्मान करता है श्रीमान पारस जैन, श्री पारसनाथ जैन इंजीनियर साहब, हाँ। और इनके सम्मान में आपको क्या करना है, जोरदार तालियां। आज बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, 50-50 चलाएंगे हम, ठीक है। आधे प्रश्न बच्चों से और आधे बड़ों से। पहला प्रश्न किससे, बच्चों से। बच्चे बताएंगे धर्म से कभी किसी की हानि नहीं होती है, धर्म से कभी किसी की हानि नहीं होती है। धर्म का फल सदैव उत्तम ही प्राप्त होता है। उदाहरण सहित आपको बताना है। धर्म तो उस मिश्री के समान है जिसका फल हमेशा ही मीठा होता है, चाहे उसे जबरदस्ती खिलाया जाए, चाहे उसे अपनी भावना से खाया जाए। और हाँ, अभी हमने सुना तो भी मीठी लगी। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। बच्चे बताएंगे धम्मो शरणम पवज्जामि। धम्मो शरणम पवज्जामि, इसका क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है? पवज्जामि का यह अर्थ है कि जो धर्म के शरण में आ जाए वो संसार से मुक्त हो सकता है। धम्मो शरणम पवज्जामि, मैं धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ। जो धर्म की शरण में आ गया वो संसार के दुखों से बच जाता है। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। अगला में आ जाता है, वो 84 लाख योनियों के दुखों से बच जाता है। उदाहरण सहित बताना है। सुनो, जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, एक जो कोने बीच में जो रीढ़ होती है उसमें तो दाने फंस जाते हैं, वे तो पिसते नहीं है, और जो 84 चक्कर काटते हैं तो भी पिस जाते हैं। तो ऐसे संसार की आसार है, तब ये मुक्त हो जाते हैं। चक्की को 84 लाख वो पिसने से बच जाते हो। जिन्होंने भी कील का सहारा छोड़ा वो पिस करके आटा बन जाए। बहुत सुंदर। आइए, आपका कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं, वो कौन सी, माइक दे दो, वो कौन से तीर्थंकर हैं, वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बनारस नगरी में हुआ है? बच्चे 24 भगवान के नाम याद हैं, सुना दिए। जी, अजिनाथ जी, समरनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सिमिरनाथ जी, परमपरू जी, सुपारनाथ जी, चन्नापरू जी, पुष्पन जी, सीतानाथ जी, सारनाथ जी, बासपुर जी, विमलनाथ जी, आनंदनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अरेनाथ जी, मिलनाथ जी, निमिषेबनाथ जी।
नमीनाथ जी, नमीनाथ जी, नमीनाथ जी, पारसनाथ जी, बहुत सुंदर, ताली बजाइए। आइए आपका सम्मान, और आपका सम्मान, आओ उधर देखो इधर। हाँ, नए बच्चों से, हाँ पहले जो बच्चे, ये बिटिया भी नहीं आई, ये खड़ी हो जा बेटी, ये छोटी वाली, ये छोटी वाली बिटिया मिल चुका है इसे, बैठ जाओ, आप खड़ी हो जाओ बिटिया। अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदम प्रभु जी, पदम प्रभु जी, और सुभाषनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्प पुष्पधन जी, और ठंडी हवा, शीतल, इतने ही याद हैं। चलो तालियां बजाओ, आइए आपका सम्मान। और नए बच्चे कुछ, नाथ संभवनाथ नमो नमः, अभिनंदन सुमतिनाथ, पदम प्रभु नमो नमः, सुपार्शनाथ चंद्र प्रभु पुष्पदंत नमो नमः, शीतलनाथ श्रेयांशनाथ वासुपूज्य नमो नमः, विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ नमो नमः, शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ नमो नमः, बलिनाथ मुनि सुव्रत नमीनाथ नमो नमः, नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी नमो नमः। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। चलिए अगला उत्तर दे सकती हैं। आपको बताना है समुद्र घात सिद्ध, समुद्र घात सिद्ध कौन से जीव कहलाते हैं? पहला अधिकार उन्हें जिन्हें अभी तक एक बार भी सम्मान नहीं मिला है। आज हमने पूजा में, यदि कोई जीव समुद्र में गिर जाए, या तो किसी उपसर्ग के कारण या किसी के कारण, उसी समय उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए समुद्र में। हिसाब से बाकी कर्मों को समान किया जाता है और उसमें मोक्ष होता है, वो समुद्र घात कहलाता है। जैसे 4 घातीय कर्म तो पहले हो जाते हैं, बाकी जो 4 बचते हैं ना, तो उनका आयु कर्म कम या ज्यादा होता है, तो 3 कर्म उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, उनके आत्म प्रदेश आत्मा के फैल जाते हैं। इस शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलना, वो आयु कर्म के हिसाब से। सुबह हमने आपको समझाया था, ध्यान थोड़ा सा आपने से, बहुत सुंदर, ताली बजाइए। आइए आपका सम्मान। पहला अधिकार, जैन धर्म में व्यसन कितने माने गए हैं, उनके नाम बताना है। मुनिराज को नमस्कार करते हुए, आर्यका माता जी को नमस्कार करते हुए, और क्षुल्लक एलक को नमस्कार करते हुए क्या बोलना चाहिए? मुनिराज को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, और चुल्लिका माता जी को इच्छामी। क्षुल्लक चुल्लिका उनको इच्छामी, एलक जी को इच्छामी। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए आपको बताना है वो कौन सी सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना और सिद्धों की जगन अवगाहना और सिद्धों की मध्यम अवगाहना कितनी कितनी होती है? उत्तम अवगाहना 500 धनुष, जघन्य उत्तम अवगाहना कितनी है? 500 धनुष, 550 धनुष, जघन्य 3.5 हाथ, जघन्य 3.5 हाथ। अच्छा, और मध्यम? मध्यम कुछ भी हो सकती है, मध्यम कुछ भी 3.5 हाथ से ऊपर कुछ भी हो। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए आप दोनों पूजा प्रश्न मंच का अंतिम सम्मान पारस जैन की ओर से। कल का सम्मान किसकी ओर से नाम था? आपकी ओर से था। चलिए आशा जी, क्या नाम आशा जी ना? चलिए आशा जी की ओर से कल का सम्मान, आज का सम्मान पारस जी की ओर से। दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है।